सो दिस इज़ द 17th वीडियो और अब तक तो आपको चैनल का नाम भी याद हो गया होगा। एंड इन दिस वीडियो हम इनपुट आउटपुट देख रहे होंगे असेंबली लैंग्वेज की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉट मॉडल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और उन व्यूअर्स जो कि अभी भी ज्वाइन हमें किया उनके लिए कि दे शुड प्रोबेबली सी द अदर वीडियोस, इससे पिछली वीडियोस जो मैंने अपलोड की थी उनको देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो की भी समझ नहीं आएगी। सो इससे पीछे इस प्लेलिस्ट में जो पिछली वीडियोस हैं वो देखें पहले और फिर आए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी। और .org हमने ORG से स्टार्ट किया। ये बेसिकली हमारी लाइन बता रही, ORG 100 का मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसकी एड्रेस स्पेस 100H से स्टार्ट होगी, और इसको बेसिकली इग्नोर करें, या आगे एडवांस लेवल पे जब पहुंचेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डेटा। अच्छा, आज के प्रोग्राम में हम बेसिकली इनपुट आउटपुट तो कर रहे होंगे, लेकिन हम वेरिएबल में नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ जो है अपने रजिस्टर्स की वैल्यू को यूज करके कर रहे होंगे। सो डॉट डेटा विल बी एम्प्टी टुडे। डॉट कोड ओपन किया, इसके अंदर अब सिंपली यहाँ पे हम इंट यूज करते थे, तो यहाँ पे इंट यूज नहीं कर सकते उस तरह, उसकी जगह हमें मूव करना पड़ेगा। मूव AH1। अच्छा, अब AH में अगर हम 1 मूव कर रहे हैं और उसके बाद इंट 21H लिखते हैं, तो बेसिकली होगा क्या कि जो ये पार्ट है ये बेसिकली बताएगा कि व्हाट फंक्शन इज गोइंग टू हैपन, कि क्या होगा व्हाट फंक्शन। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इन 21H, इसे इंटरप्ट कहते हैं, और आगे जाके इंटरप्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि तो आप ये बस याद रखें कि ये दो लाइन्स जो हैं ये किसी भी चीज़ को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये एक कैरेक्टर इनपुट लेती हैं एट अ टाइम, और जो चीज़ भी आप इनपुट करेंगे वो आपकी AL में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि AH में तो आपने 1 मूव किया, उसके बाद आपने इन 21H कॉल किया, और जो चीज़ आपने टाइप की वो आपकी स्टोर हो गई हमारे AL रजिस्टर के अंदर। सो यहाँ पे हमारा इंटरप्ट है ये, और जब ये इन 21H एग्जीक्यूट होगा तो इनपुट ली जाएगी, मतलब ये दोनों लाइनें मिलके इनपुट लेती हैं, अकेली इनपुट नहीं होती। अच्छा, अब जो चीज़ हमारी AL के अंदर आ जाएगी उसको मूव कर लेते हैं DL रजिस्टर के अंदर, और अब मैं मूव करता हूँ AH में 2 और इन 21H। अब ये कोड है, ये आउटपुट का कोड है, इतना जो ब्लैक में आ रहा है, और अदर देन दैट जो ये कोड है ये बेसिकली ये कर रहा है कि ये जो नीचे वाला आउटपुट का कोड है ये जो चीज़ DL रजिस्टर के अंदर पड़ी होती है ये उस चीज़ को डिस्प्ले कर देता है। तो हमने इनपुट ली AL रजिस्टर के अंदर, उसको हमने DL में मूव कर दिया और उसको हमने प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं हम असल में आउटपुट भी उसी चीज़ को कर रहे हैं। सो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। ओके, सॉरी, RET रिटर्न इंस्ट्रक्शन। सिंगल स्टेपिंग, ये इस लाइन पे आया, मूव AH में 1 गया, इन 21H पे आया। अब इसका मतलब ये है कि अभी सेकंड लाइन यहाँ पे है, तो अब इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमसे इनपुट मांगेगा। मैंने 2 प्रेस किया, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। अब इसने DL रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव कर दी है 2, 32 हो गई मूव। नाउ इन 21H जो कि ये 13th वाली इंस्ट्रक्शन हमारी इस पे आया, और अब इसे 2 को प्रिंट भी दोबारा कर देना चाहिए। तो लेट्स सी करता कि नहीं करता। ये देखें 2 प्रिंट भी हो गया। तो ये पहला 2 वो था जो हमने एंटर किया, और सेकंड 2 वो था जो हमने प्रिंट किया। सो अभी के लिए इस वीडियो के तक आपको ये याद होना चाहिए कि मूव AH में 1 मूव करें और उस इन 21H को कॉल करें तो हमारा यूजर से इनपुट लेता है प्रोग्राम, और अगर इसको कॉल करें तो जो कुछ भी DL रजिस्टर के अंदर पड़ा होता है, यानी कि D रजिस्टर जो DX रजिस्टर होता है उसमें जो DL रजिस्टर उसका पार्ट जो DL होता है उसके अंदर पड़ा होता है, ये उस चीज़ को प्रिंट कर देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे।
और छोटे छोटे करके कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, काफ़ी लोग वीडियो देखते तो हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं करता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।